एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य में एक भव्य महल था जहां राजा और रानी निवास करते थे। राज्य के लोग बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट थे। बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी और लोग त्योहारों का आनंद लेते थे। लेकिन इस राज्य की सीमा पर एक अंधेरा और मिस्ट्रीमय जंगल था जो सबको भयभीत करता था। इस जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे, जिनके बीच से रोशनी भी मुश्किल से गुजर पाती थी। जो भी इस जंगल में जाने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं आता था। इस कारण से राज्य के लोग इस जंगल से बहुत डरते थे और इसके पास जाने से कतराते थे। यह जंगल एक रहस्य था जिसकी गहराई में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता था। लोग इसके बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यह जंगल जादुई है, जहां अद्भुत रोशनी और जादुई तत्व होते हैं। तो कुछ का मानना था कि इस जंगल में खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि इस जंगल से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। इस प्रकार यह जंगल हमेशा एक रहस्य बना रहा, जो लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को बनाए रखता था। राजा बहुत ही बहादुर और स्ट्रेंथवर था। उसे अपने राज्य पर बहुत घमंड था, लेकिन उस जंगल की वजह से उसे बहुत चिंता रहती थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कुछ ऐसा है जो उसके बस में नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस जंगल को साफ कर देगा। उसने अपने सबसे स्ट्रेंथवर सिपाहियों को जंगल में भेजा। सिपाही अपने कुल्हाड़ी और आरी लेकर जंगल में एंटर्ड, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। राजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि वो इस जंगल को जीत कर रहेगा। राजा का मंत्री बहुत ही समझदार और बूढ़ा इंसान था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। वो जंगल के बारे में कहानियां जानता था। वो राजा के पास गया और उसे जंगल से लड़ने के लिए मना किया। महाराज, ये जंगल एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है। हम इससे नहीं जीत सकते। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। पहले तो राजा गुस्सा हो गया, लेकिन वो अपने मंत्री की वाइजी पर भरोसा करता था। उसने मंत्री की बात मान ली। राजा और उसका मंत्री एक ज्ञानी बाबा से सलाह लेने गए। राजा को अपने राज्य के जंगलों में हो रही समस्याओं का समाधान चाहिए था। वो ज्ञानी बाबा बहुत दूर एक आश्रम में रहा करते थे। उनका आश्रम घने जंगल के बीचों बीच था, जहां शांति और सुकून का वास था। उन्होंने धैर्य से राजा की बात सुनी। जब उन्होंने उन्हें जंगल के बारे में बताया, राजा ने बताया कि जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं और लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे। राजन, ये जंगल आपका दुश्मन नहीं है, ज्ञानी बाबा ने कहा। ये जंगल जीवित है और इसे भी सुरक्षा की आवश्यकता है। ये तो बस अपनी रक्षा कर रहा है। जंगल की आत्मा को समझना होगा और उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। ये उन्हीं से दोस्ती करेगा जो इसका आदर करेंगे। जो लोग जंगल का सम्मान करेंगे, जंगल भी उन्हें अपनी गोद में जगह देगा। ज्ञानी बाबा ने राजा को सलाह दी कि जंगल के किनारे पर एक मंदिर बिल्ड। मंदिर से लोगों में जंगल के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पास में ही कुछ लोगों के रहने की जगह भी बनवाई जाए। इससे लोग जंगल के करीब रहकर उसकी देखभाल कर सकेंगे। जंगल के साथ प्यार से रहो, वो बोले, और ये तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। जंगल की रक्षा करो और ये तुम्हें अपनी अनमोल संपदाओं से नवाजेगा। राजा ने ज्ञानी बाबा की बात मान ली। ज्ञानी बाबा ने राजा को समझाया कि जंगल के साथ तालमेल बिठाना ही असली शक्ति है। जंगल की आत्मा को समझना और उसका सम्मान करना ही ट्रूथची बुद्धिमानी है। उसने एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, बल्कि यह जंगल के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी था। मंदिर की हर ईंट में जंगल की महिमा और उसकी पवित्रता का एहसास था। वो मंदिर बहुत ही ऊंचा और भव्य था, जो जंगल के लिए आदर का प्रतीक था। मंदिर की ऊंचाई और उसकी ग्रैंडता ने जंगल की महानता को और भी बढ़ा दिया। पास में ही कुछ लोगों के रहने के लिए घर भी बनवाए गए। ये घर जंगल के करीब थे, ताकि लोग जंगल की ब्यूटीफुलता और शांति का आनंद ले सकें। लोग वहां रहने लगे और जंगल और उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे। उन्होंने जंगल के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना शुरू किया, जिससे दोनों का भला हो। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जंगल की ऊर्जा में एक सकारात्मक बदलाव आया। अब वहां की हवा में एक नई ताजगी और शांति थी। मिस्टीरियस सी घटनाएं बंद हो गईं। जंगल में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं, जिससे लोगों का डर भी खत्म हो गया। जंगल अब इतना डरावना नहीं लगता था। अब वह एक स्वागत योग्य स्थान बन गया था, जहां लोग शांति और सुकून पा सकते थे। पेड़ अब चेतावनी देने के बजाय स्वागत करते हुए झुकने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने भी लोगों को अपना लिया हो। जंगल अब उनका दोस्त बन गया था, उनके राज्य का प्रोटेक्टर। लोग और जंगल एक दूसरे के पूरक बन गए थे। राजा ने उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख ले सुनी।
उसने समझा कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही ट्रूथ की शक्ति है। प्रकृति का सम्मान कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। यह सीख राजा और उसके राज्य के लिए एक नई दिशा लेकर आई।